भाई, उधर देखो उधर। मनोज यादव जी, आप और जितनी भी इंडिया अलायंस की गठबंधन की पार्टियां हैं, रोज सुबह उठकर एक ही नारा लगाती हैं। नारा ये लगाती हैं कि इस देश में संविधान लुट गया, खत्म हो गया, लोकतंत्र बस खत्म होने वाला है। अब मुझे बताइए, ये जो ईडी सीबीआई का हौवा बनाया था और जो आप संविधान को बचाने चले थे, उस मुद्दे का क्या होगा? आपके इतने तीखे सवाल सुन के मेरी एनर्जी और 2 गुना 3 गुना हो गई। इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। देखिए, बात जो आपके सवाल आए और समाजवादी पार्टी का विश्लेषण किया और आप ईडी सीबीआई को लेकर जो बातें कह रही, वो बात निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से समझने वाली हो सकती है। विपक्ष के सारे नेता तो जेल में हैं, जिन पे आरोप हैं, जिन पे झूठे हैं, सच्चे हैं, जैसे भी हैं। लेकिन मौजूदा सत्ता पे जो इतने मुख्यमंत्री हैं, जिन पे एक फहरिस्त बन सकती है, जिन पे एक पुराण लिखा जा सकता है, जिन पे पूरी तरीके से एक काव्य लिखा जा सकता है भ्रष्टाचार का, वो कितने जेल में? सब तो बीजेपी में है। और मैं बीजेपी को ही स्वर्ग समझता हूं। मेरे जैसा व्यक्ति राजनीतिक रूप से इस बात को समझ चुका है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तो आप भाजपा में जाइए। आपको अगर स्वर्ग नहीं पाना है, जेल जाना है, तो आप विपक्ष में रहिए। तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई। आपने एक बात कही जो बात मेरे दिल को चुभ गई। आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश जी गए वहां मातम मनाने के लिए मुख्तार अंसारी। बिल्कुल गए और जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हम कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी नहीं है कि बिना देश को बताए पाकिस्तान चले जाएं, जिसके हजार नहीं लाखों ऐसे कारनामे हैं इस देश के नौजवानों को शहीद करने के लिए। तो वो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए, भाजपा आरएसएस को सोचना चाहिए कि वो देश को बिना बताए हुए पाकिस्तान जा सकते हैं। वो इस देश की जमीन को चाइना को दे सकते हैं, वो इस देश की जमीन बांग्लादेश को दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी इस देश के एक विधायक, पूर्व बहुत अच्छी बात कही आपने, के बाद उनके घर गई। मनोज यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अपने लिए आपने कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली है, शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे 7 करोड़ रुपए देने वाला चंदा बीजेपी को 1 रुपए इनकम टैक्स नहीं भरा, तो वो भ्रष्टाचार था? क्या था? कुछ तो समझ आया ही होगा। किताबें बहुत पीछे लगी हैं हर्षवर्धन जी, पढ़े लिखे आप हैं, इसके लिए हमें सवाल जवाब करना नहीं। लेकिन आप ये बताओ, तो मुख्यमंत्री जो गवाह बन गया ईडी का, उसने कितना चंदा दिया बीजेपी को? और जेल से निकलने के बाद कितना चंदा दिया? थोड़ा सा कोई अच्छा वाला शरबत पिया करिए हर्षवर्धन जी, ये बेशर्मी वाला शरबत पीते अच्छा नहीं लगता मुझको। देश की जनता को भी नहीं अच्छा लगता। सवाल दोनों पक्ष से पूछा करिए कि कैसे बीजेपी ने बहती हुई गंगा में हाथ धुला है, कैसे चोरों, उचक्कों, लुटेरों, डकैतों से कैसे चंदा लिया है, कैसे इस देश के आम आदमी का पैसा नाच में जैसे नहीं खर्चा किया जाता है, वैसे उड़ा उड़ा के चुनाव में खर्चा किया है। तो ये जो सारी चीजें की गई हैं, इस पे सवाल जवाब करिए। हम पे सवाल जवाब करने से मिलने वाला कुछ नियम तो विपक्ष है। सत्ता से कब, सत्ता को कब आईना दिखाओगे, सत्ता को कब उसकी हकीकत बताओगे? मैं बता रहा हूं, जब सवाल विपक्ष पर उठाया है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को इतना मासूम बताता है। आज कोर्ट ने मासूमियत के ऊपर जो कहा है वो ना उठाया जाए सत्ता पक्ष का। जली ना, तेरी भी जली ना। तौसीफ खान जी, मेरा सवाल आपसे इतना है, तृणमूल कांग्रेस बड़ी मेहनत मुशक्कत कर रही है, धरना भी दे रही है, बीच में कभी कभी खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं फिर धरना देते हैं, फिर पुलिस अंदर नहीं जाने देती, थाने में तो कहते हैं कि अरे हमें बाहर क्यों रोक रहे, खाना खाने ही तो गए थे। ये इस तरह का धरना चल रहा है। और दूसरी तरफ पूछना चाहती हूँ, आप चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर हटा दो, एनआईए डायरेक्टर हटा दो, ईडी हटा दो। अब कोर्ट ने जो जवाब दे दिया है और कह दिया है, ईडी ने जो कहा अरेस्ट भी सही है और अरेस्ट में ये कॉन्स्पिरेसी जो निकल रही है वो भी सही है। पॉलिटिक्स से ईडी का कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का भी कोई लेना देना नहीं। अब क्या करेंगे? अब संविधान कैसे बचाएंगे? क्योंकि अब तो कोर्ट ने ये बात कही है, बीजेपी ने नहीं कही है, ना बीजेपी की सरकार ने कही है, कोर्ट ने ये बात कही है। तो अब संविधान को अब आप कैसे बचाएंगे? तौसीफ खान भाई, देश को बता दीजिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए,
10 साल से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में रहे हैं और एक बहुत लंबा अरसा होता है और हर डेमोक्रेसी की ये खूबी होती है कि गवर्नमेंट को जैसे स्विमिंग पूल में पानी टाइम टू टाइम चेंज होता है, वही उसी तरीके से गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में एक ताजगी बनी रहेगी, वरना वो बासीपन चला आएगा। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बन करके, उस टाइम उनका नारा था विकास, कि वो देश में डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जो है उस मुद्दे में आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे। आज उनका चुनाव का मुद्दा बदल गया है, कहीं भी विकास की बात नहीं होती, क्योंकि वो बैकफुट पे, उनकी जो दुष्नीति हो चुकी है, उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो उनको एक्सपोज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी जो नाकामी रही है, चाहे वो फार्मर लॉज को लेकर के रहे, चाहे वो उनके इलेक्टोरल प्रॉमिस को लेकर के रहे, हर फ्रंट में वो फेल है। तो यही देश को, अब संविधान को अगर बचाना है तो दूसरे पार्टी को, दूसरी जो फ्रंट है उसको चुनाव में लाना है जिता करके। और आज यही फैक्ट है। आप देखिए, वो जोश जो 2014 में था, आज बीजेपी में वो क्या जोश बात नहीं है, क्योंकि बहुत वो अच्छा सजेशन है। तहसीन पूनावाला जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं। एक, अव्वल देखिए, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला सब लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे ये अलग विषय है। कई फैसले आए, मेरे मित्र जिनका आपने इंटरव्यू किया, डीके शिव कुमार का, जो उनके खिलाफ थे, आज वो सारे केसेस उनके खिलाफ कॉश हो गए। आप ही ने उनका इंटरव्यू किया था। ईडी ने वहां पर भी बहुत सारे क्लेम्स किए थे। कई केसेस आए, कई फैसले आए संजय राउत के खिलाफ, उसको भी उन्होंने कॉश कर दिया था, लेकिन प्रोसेस पनिशमेंट है। सवाल आज के पावन दिन पर यह है, और सिर्फ ये है, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जो चीज उन्होंने 10 साल में किया वो नहीं गिनाते? क्यों मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, क्रिश्चियन लीग, ये लीग, वो लीग, फलाना ढिमकाना, उन बातों में जाते? क्योंकि कुछ नहीं है बीजेपी को दिखाने के लिए कि 10 सालों में उन्होंने क्या अचीव किया। बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई। आज पहली बार 1,25,000 युवक आत्महत्या करें क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। एनसीआरबी की डेटा दिखा रही है। क्या वो भगवान राम के बच्चे नहीं है? और बार बार ये सवाल उठता है, मनोज भाई से भी ये सवाल उठा कि अखिलेश जी क्यों नहीं गए राम मंदिर। मैं आपसे पूछता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्यों नहीं गए? तो लेने के देने पड़ गए। देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? उनको तो न्योता आया था ना, वो क्यों नहीं गए? वे भी राम विरोधी है। राम जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं है राम जी के कदम पर चलने की। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक भी वचन इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए ये लोग राम जी की बात कर रहे हैं, राम जी के काम पे नहीं चल रहे। एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। रावण जो थे ना, रावण, वे भी धर्म की आड़ में आए थे मां सीता का अपहरण करने के लिए। वे भी धार्मिक होने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन धार्मिक होने का ढोंग करना ये राम राज्य नहीं है, ये राम जी के कदम पे चलना नहीं है। इसलिए क्योंकि भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर रहे। बाकी 10 साल में कुछ अचीव नहीं किया। देश की जनता इनको इस बार बाहर करने वाली है।